अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद खान है। मैं CEO ऑफ ईमेल मार्केटिंग एजेंसी हूँ। मैं 15 लोगों से ज़्यादा की टीम रन कर रहा हूँ और 200 से ज़्यादा ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर चुके हैं और 50 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। हम जो है एक ईमेल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा मॉड्यूल 2 और चैप्टर 3 चल रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ईमेल लिस्ट कैसे सेट की जा सकती है और किस तरह से हम कन्वर्जन को इंक्रीज कर सकते हैं। ईमेल लिस्ट सेटअप क्या होती है, ईमेल लिस्ट को कैसे सेट किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ। तो लेट जंप ऑन द स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि ईमेल लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है कोई भी बिजनेस ओनर हैं और कोई भी आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म का ऐड रन करते हो, ट्रैफिक जनरेट करते हैं, वो पैसों से आई हुई ट्रैफिक होती है। उसको जब आप वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डेटाबेस बनाना शुरू करें, आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करना शुरू करें, ताकि आपको पता लग सके कि ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड थे और सोशल मीडिया से वो छोड़ के आपकी वेबसाइट पे आए थे। ठीक है, तो आप अपनी लिस्ट बिल्ड करते हैं और वो पैसों से होती हैं और उस लिस्ट को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल टाइम उनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये मकसद होता है ईमेल मार्केटिंग का और ये फ़ायदा होता है ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने के। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यू ओन योर ओन लिस्ट। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता कि जो है ना वो रेंट की है, वो ऐसा नहीं होता कि वो सोशल मीडिया से या मेटा की है या इंस्टा की है या टिकटॉक की है। किसी भी सोशल मीडिया पे मौजूद प्लेटफॉर्म पे कोई भी बंदा वो उनका है, वो आपका नहीं है। जब तक वो आपको अपना डाटा नहीं देता, आपकी बर्थडे नहीं बताता, आपको जो है ना अपना नाम नहीं बताता, आपको अपनी ईमेल नहीं देता, वो आपका नहीं होता। तो आपको ऑन करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर इस तरह से आप ईमेल जब आ जाती है तो आपकी डायरेक्ट उसके इनबॉक्स के ऊपर लैंड हो सकते हैं। उसका नंबर आ जाता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप उस तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अच्छा वही बात मेरी वाली कि डायरेक्ट एक्सेस टू ऑडियंस होता है। ठीक है जी, हाई कन्वर्जिंग रेट और सेल्स होती हैं। जाहिर सी बात है, जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जब आपके पास एक बंदा आ गया है और वो आपको देख रहा है, आप ईमेल से उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, आप जो है यूजेज बता रहे हैं, आप जो है अपने सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, आप जो है उसको बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितने लोगों ने ख़रीद लिया। तो ये सब कुछ जो है ना ब्रांड बिल्डिंग में आ रहा होता है। वो पता लग रहा होता है कि जो जिसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो क्या कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो इससे ब्रांड बिल्डिंग हो रही होती है और फिर यही ब्रांड बिल्डिंग जो है वो आपको आपका लॉयल कस्टमर बनाती है। आपको जब आपकी छाप बन जाती है, जब आपकी एक अप्रोच उसके जहन में फिक्स हो जाती है, तो वो फिर बार बार अपना इनबॉक्स चेक करता है और वहाँ से परचेज करता है। वर्क फॉर 24 आवर्स फॉर योर बिजनेस। ऑफकोर्स जब एक दफ़ा लिस्ट बन चुकी है तो जब भी चाहें जितनी मर्जी दफ़ा चाहें आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लिया। एक गुड लिस्ट होती है, एक बैड लिस्ट होती है। ठीक है, गुड लिस्ट क्या होती है, उसकी निशानी क्या है, और बैड लिस्ट होती है उसकी क्या निशानी होती है। आप देख सकते हैं कि वो लोग जो आपकी ईमेल्स को ओपन कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके ऑफर्स के अंदर, वो इंगेज हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट के ज़रिए जो है ना आपको आपकी सेल परचेज कर रहे हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वालिटी वाली हैं जो कि ठीक है, और सेल्स और लॉयल्टी, जाहिर सी बात है जो बंदा, और बैड का मतलब ये है कि वो आपसे इंगेज नहीं है। ठीक है, या आपने ख़रीदी हुई है या स्क्रैप की हुई है, वो आपकी ऑडियंस नहीं है, वो आपके ब्रांड को नहीं जानते, वो उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते आपकी ऑफ़र में, फिर वो ओपन रेट और क्लिक रेट लो होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं आती ज़्यादा और वो हाई बाउंस या स्पैम भी होते हैं। ये बैड लिस्ट की निशानी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना आपको पूरा का पूरा आपको सेटअप मिलेगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या, किस तरह से एक ईमेल लिस्ट को अपना बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले वही आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐड रन करते हैं, वो आप क्लिक करता है आपकी ऐड के ऊपर और आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होता है। उसके बाद क्या करता है जी, यहाँ पे आपको वो बताते हैं कि जी आप क्रिएट अ साइन अप फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जब क्रिएट अ साइन अप फॉर्म होता है आपका, तो
मतलब एक शख्स जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और चंद लम्हे गुजारता है तो एक पॉपअप आ जाता है या एक साइन अप फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर आप जो है ना उसको क्या कहते हैं, ठीक है, एक अट्रैक्टिव सा इंगेजिंग सा आप जो है ना उसके लिए साइन अप फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, आप उसको कहते हैं कि यहाँ पे ईमेल दें, फिर उसको सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जिसके अंदर कहता है प्लेस फॉर्म इन हाई विजिबल एरिया। ऑफ कोर्स जो है ना जब आप एक खूबसूरत सा अच्छा सा अपना साइन अप फॉर्म बनाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो आपको मिड में फुल पेज फ्लायर के तौर पे जो है ना आप साइन अप फॉर्म को बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा लेके आ रहा है। वहाँ पे आप जो है ना आप ऑफ़र कर देते हैं, ऑफ़र लीड टू मैग्नेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं साइन अप फॉर्म कहूँ और कहूँ कि जी मुझे अपनी ईमेल दे दें बगैर किसी वजह के। क्यों? आप उससे जब कहते हैं कि यार अगर आप मुझे अपनी ईमेल देते हैं तो मैं आपको ई बुक मुफ्त दूंगा, आप अगर अपनी ईमेल देंगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, अगर आप मुझे अपनी ईमेल देंगे तो मैं आपको जो स्पेशल किस्म के डिस्काउंट हैं, ऑफर्स हैं, वो मैं सबसे पहले आपको दूंगा, अर्ली एक्सेस आपको दूंगा। तो इस तरह के ऑफर्स आप उसको प्रेजेंट करते हैं साइन अप फॉर्म के अंदर और फिर आप अट्रैक्ट करते हैं कि वो अपनी ईमेल, आपका नंबर, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम वगैरह आपको दे सके। ठीक है, उसको क्या करते हैं आप कनेक्ट करते हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ जहाँ पे हैं, जैसे कि हम क्लेवियो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके लिए हम सेटअप करते हैं जी वेलकम ईमेल्स को। जैसे वो ईमेल देगा तो हम उसको वेलकम ईमेल सेटअप करेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम लिस्ट का और सेगमेंटेशन का हिस्सा बनाएंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा जी, बेस्ट प्लेसमेंट फॉर ग्रो योर लिस्ट कौन से होता है जी? सबसे पहले जी होम पेज, ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के ऊपर पॉपअप या बैनर देते हैं, प्रोडक्ट पेज पे भी लेके जा सकते हैं, चेकआउट पेज के ऊपर भी ले जा सकते हैं, ब्लॉग्स के ऊपर भी, मैग्नेट लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया के बायो में भी डाल सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। ये क्या है आपके पास सिंपल वे हैं जिस तरीके से आप अपनी साइन अप फॉर्म के अपनी लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीड मैग्नेट क्या है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि डिस्काउंट कोड देते हैं, फ्री ई बुक या गाइड देते हैं, एक्सक्लूसिव टिप्स या जो है ना चेक लिस्ट देते हैं, फ्री शिपिंग का कहते हैं या अर्ली एक्सेस टू न्यू प्रोडक्ट्स का कहते हैं। यही एग्जांपल दिए हैं कि किस तरह से आप उसको ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से ऑफर्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप हायर कन्वर्जन के साथ मूव कर सकें। ठीक है जी, लिस्ट ग्रोथ बेस्ट प्रैक्टिसेस वही जो आपको मैंने बताए हैं कि यहाँ पे जी आप साइन अप फॉर्म सिंपल रखें, बी क्लियर अबाउट द बेनिफिट्स, डिलीवरी हाई वैल्यू एंड द कंसिस्टेंसी, रिमूव द इनएक्टिव सब्सक्राइबर। ठीक है, वो लिस्ट क्लीनिंग का भी साथ बता दिया है कि व्हाट टू अवॉइड, कौन सी अवॉइड करवानी चाहिए, टिप्स आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बाइंग ईमेल, मैं खुद बहुत ख़िलाफ उस चीज़ के कि जब तक एक प्रोस्पेक्ट का पता ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट है कि नहीं लेता, उसे आपको वाला प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, तो ऐसी किसी ईमेल का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इसके अंदर, स्प्रेड एंड प्रे, मतलब आप जो है ना चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, फेंक देते हैं और फिर आप दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ जो है ना उगा दे हमारी गंदों। वो चीज़ जाहिर सी बात है, वो ऐसे खेती में अपने बीज स्प्रेड करेंगे तो वहाँ से उगेंगे ना। उसके लिए आपको जो है ना पहले से ज़मीन को हमवार करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको जो है ना देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा होगा अगर वही आपका जो है ना वो बीज या जो है ना गंदों कोई भी जो है ना बीजा वो जो है ना आप रोड के ऊपर डाल देंगे, वो ज़ाया होगा, वहाँ से कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है ना अपनी ईमेल खुद बिल्ड करनी पड़ेगी और ग्रेजुअली वो जो है आपके लिए बिल्ड होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे के जाती है। ठीक है, अच्छा, यूजिंग टू मैनी फील्ड्स टू फॉर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉट अवॉइड एनी वैल्यू टू इन रिटर्न। ऑफकोर्स आप उसे कह दें कि जी आप मुझे ईमेल दे दें, वो आपको क्यों देगा जब तक आप कोई वैल्यू उससे पुट नहीं करेंगे, ऑफर कुछ नहीं करेंगे, उसे कोई फ़ायदा नहीं बताएंगे। ठीक है, एडिंग पीपल विदाउट परमिशन, ऑफकोर्स जब भी आप सब्सक्राइबर के लिए कहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो आपको जो है ना अलाउ ना करें अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए। ठीक है,
तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती ऐड करना अपनी लिस्ट में बंद कर दें, ठीक है। सेंडिंग ईमेल विदाउट अ वेलकम, आप जो है ना वेलकम ईमेल सेटअप ही नहीं करते, उसको वेलकम ही नहीं करते और ऐसे ही कंप्लेंट्स भेजना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है जी। ईमेल लिस्ट सेटअप चेकलिस्ट क्या होती है जी, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ईमेल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, साइन अ फॉर्म क्रिएट करना है, लीड मैग्नेट करना है आपको, फिर ऑफर और की एरियाज के ऊपर करना है, कनेक्ट टू द ईमेल, और फिर वेलकम सेटअप करना है और सेगमेंटेशन भी प्लान करने हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ईमेल लिस्ट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईमेल लिस्ट को एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क में कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, किस तरह से उसकी ईमेल्स को अच्छा किया जा सकता है, कन्वर्जन रेट कैसे बेहतर और अच्छा किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।